ॐ नमो जीयाद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवातुति गणेषु सकलार्थमतिप्रकाशु म्हणे निवृत्तिदासु अवधारि बोधि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृध कस्यचिद्धनम्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। शान्तिः अन्तरिक्षशान्तिः पृथिवीशान्तिः आपशान्तिः औषधयशान्तिः वनस्पतयशान्तिः विश्वेदेवाशान्तिः ब्रह्मशान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। सभी को नमन, सभी को वंदन और सभी का स्वागत है। MIT WPE के संत ज्ञानेश्वर तथा संत तुकाराम महाराज एंडोमेंट सीरीज के योगाभ्यास के सत्र में हम आज सभी उपस्थित हो गए हैं। ये योगाभ्यास सत्र आज ऑनलाइन लेने की ज़रूरत पड़ी है। गई 24 साल से ये जो प्रोग्राम है हमारा वो फिजिकल चल रहा था और इस पेंडेमिक के कारण, कोविड के पेंडेमिक के कारण इस साल हमें ये प्रोग्राम 25वां प्रोग्राम है, यह हमें ऑनलाइन लेने की ज़रूरत हो गई है। इस सत्र में सभी का स्वागत है। ओम।
आज के योगाभ्यास सत्र की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रार्थना के बाद आज हम 3 बार ओमकार करेंगे। परमपिता परमेश्वर जिसने हमें इतना अच्छा सुंदर शरीर दिया है उसको हम आह्वान करते ओंकार के माध्यम से। 3 बार ओंकार का उच्चारण और उसके बाद हम करेंगे गायत्री मंत्र का उच्चारण। आंखें बंद सभी की, लीजिए लंबा गहरा सांस। लंबा गहरा सांस लेके गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना से मन शांत बनता है, प्रफुल्लित बनता है। आइए आज के योग सत्र की हम शुरुआत करेंगे। आज इस योग सत्र का चौथा दिन है हमारा। 3 दिन में हमने बहुत कुछ सीखा है और थोड़ा उसको आगे हम बढ़ाएंगे। आज की योग सत्र की शुरुआत भी हर दिन की तरह हम व्यायाम से करेंगे। इसलिए आइए सब खड़े हो जाएंगे। हम करेंगे योगाभ्यास का जो पहला सत्र है हमारा व्यायाम का, वो हमें शुरुआत करना है। शुरुआत में करते हैं योगिक जॉगिंग। योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास गए 3 दिन में हम सब ने सीखे हैं, तो आज उसको थोड़ा सा स्पीड में करने की कोशिश करेंगे सभी। ये जो 12 अभ्यास है उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को भी सभी को ध्यान में रखते हुए इसको करना है। तो सीक्वेंस कैसे ध्यान में रखेंगे? तो पहले 3 अभ्यास जो हमारे है वो है रनिंग वाले 3 अभ्यास। तो आइए शुरुआत करते हैं रनिंग वाली 3 अभ्यास। पहला अभ्यास शुरुआत करेंगे। शुरुआत करते हैं। जो शुरुआत है धीरे धीरे हमें करना है और उसकी गति धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। यह पहला अभ्यास, थोड़ी सी गति उसमें। बहुत अच्छा, विश्राम। उसके बाद अगला अभ्यास, इसमें दोनों हाथों की हलचल होगी। शुरुआत करते हैं दूसरा अभ्यास को शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। इस अभ्यास में पाँव की एड़ी हमारे सीट को लगे इतनी ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। इसमें गति बढ़ाएंगे। उसमें आराम से अपने अपनी क्षमता के अनुसार सभी अभ्यास हम सभी को करने हैं। अपनी क्षमता को पार करके आगे जाने की कोशिश ना करे कोई भी, लेकिन जितनी क्षमता है उसको पूरी तरह से 100% उसको यूज़ करने की सभी कोशिश करेंगे। रिलैक्स। ये 2 अभ्यास हो गए रनिंग वाले। अभी रनिंग वाला तीसरा अभ्यास शुरुआत करते हैं। दाहिना घुटना दोनों हाथ कमर पर और दाहिना घुटने को ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते नीचे। बाएं घुटने को ऊपर उठाएंगे, छाती तक घुटने को ले जाने की कोशिश करते हैं। चालू रखेंगे सभी। उसमें धीरे धीरे शुरुआत में करेंगे 2-3 बार और उसके बाद गति बढ़ा के करेंगे। यह रनिंग वाला तीसरा अभ्यास। 12 अभ्यास में से पहले 3 अभ्यास रनिंग वाले, इसमें हृदय की गति बढ़ जाती है, हृदय की जो ठोके होते हैं उसकी गति बढ़ जाती है। रिलैक्स। ये 3 अभ्यासों के बाद अगले जो 3 अभ्यास है वो बैठक के 3 प्रकार है। बैठक के 3 प्रकार में से पहला और 12 अभ्यास में से चौथा प्रकार हम करने जा रहे हैं। दोनों हाथ कमर पर, दोनों पाँव में 6 इंच का फासला रखेंगे। अभी सांस भरते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। जहाँ तक कुर्सी पर बैठते हैं हम लोग वहाँ तक हमें नीचे जाना है, आगे नहीं झुकना है। लेकिन सांस भरते नीचे, सांस छोड़ते ऊपर। फिर से करेंगे सांस भरते धीरे धीरे नीचे, सांस को बाहर छोड़ते ऊपर। आगे नहीं झुकेंगे कोई भी। और 3 बार इसको दोहराएंगे। सांस भरते नीचे जाएंगे और सांस को बाहर छोड़ते हुए ऊपर जाएंगे। यह बैठक का पहला प्रकार। उसके बाद बैठक का दूसरा प्रकार, दोनों पाँव में
फासला होगा, थोड़ी तो इकडे सरकतो, थोड़ी सी, हाँ बस। दोनों पाँव में फासला, दोनों हाथ सामने, हाथ की हथेलियाँ जमीन की ओर होगी। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे दाहिनी ओर झुक जाएंगे, सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने अपनी क्षमता के अनुसार। आप जितना नीचे जा सकोगे, ध्यान में रखना है, नीचे जाएंगे तो ऊपर भी आना है हमें, ये ध्यान में रखते हुए नीचे जाना है। हमारे समीरन जी देखो कहाँ तक गए नीचे, जिनको हो सके इतना नीचे जाना है, ना तो हमारे ताई जितना करके दिखा रही उतना जाएंगे। नेक्स्ट ऊपर आ जाएंगे। अब इस सांस भर के बाई ओर झुक जाएंगे सभी, सांस भरते हुए बाई ओर, जितना अपने अपनी क्षमता के अनुसार सभी नीचे जाएंगे। रिलैक्स, ऊपर आ जाएंगे। फिर एक बार दाहिनी बाजू में, पहले 2 बार धीरे धीरे करेंगे लेफ्ट साइड में। अभी इसके बाद थोड़े गति से करेंगे 3 बार, राइट को लेफ्ट को जाएंगे, फिर से राइट लेफ्ट, सांस भरते हुए नीचे, सांस को छोड़ते हुए ऊपर, और एक बार और रिलैक्स। ये होगा 5वां अभ्यास, बैठक के प्रकार का दूसरा अभ्यास। इसके बाद छठा अभ्यास, बैठक का तीसरा अभ्यास। दोनों पाँव में फासला रखना है, दोनों हाथ कमर पर। अभी दाहिनी ओर मुड़ जाएंगे और दाहिने पाँव के ऊपर नीचे जाएंगे सभी। पीछे वाला जो पाँव है, बायां पाँव, वो घुटने में मोड़ना नहीं, पाँव बिल्कुल सीधा रहेगा, नज़र आकाश की ओर होगी। रिलैक्स। इसी प्रकार से अपोजिट साइड, लेफ्ट साइड को, सांस भर के नीचे, नज़र आकाश की ओर, सांस को छोड़ते ऊपर आएंगे। और एक बार दाहिनी ओर, 2 बार करेंगे धीरे धीरे, और उसके आगे 3 बार थोड़ी सी गति युक्ता में करना है। रिलैक्स, लेफ्ट साइड, दोनों बाजू में 2-2 बार। अभी 3 बार करेंगे गति से, 3 बार गति से। अपने थाइस की मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने वाला ऐसा अभ्यास, पाँव की पूरी नस नाड़ियों को ताकतवर बनाने वाला ऐसा अभ्यास। रिलैक्स। इसके बाद अगला अभ्यास, अगले 4 अभ्यास जो है, पहले ध्यान में कैसे रखेंगे, पहले 3 अभ्यास रनिंग वाले, अगले 3 अभ्यास जो है वो बैठक की 3 प्रकार। अगले 4 अभ्यास जो है अभी हम करेंगे स्ट्रेचिंग वाले। दोनों पाँव में 1 फीट का फासला रखेंगे, दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ सामने, हथेलियाँ एक दूसरे की ओर। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे झुकेंगे, सांस भरते हुए पीछे मुड़ना है, और सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे आएंगे। अपनी लंग्स की सांस भरने की कैपेसिटी बढ़ाने वाला ऐसे अभ्यास। फिर एक बार करेंगे, सांस भरते हुए धीरे धीरे, सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे, सांसों को बाहर छोड़ते हुए सामने आ जाएंगे। अभी गति युक्त 3-4 बार करेंगे हम लोग, सांस भरते हुए पीछे और सांस को बाहर छोड़ते हुए सामने आ जाएंगे। इसमें एक ध्यान में रखना है, आगे जाएंगे तभी नीचे नहीं झुकना है, सिर्फ सांसों को भरते हुए दोनों हाथ को बाहर खोलेंगे। अगला अभ्यास है त्रिकोणासन का। इसके लिए दोनों पाँव में फासला 2 से 2.5 फीट का फासला रखना है। दाहिना हाथ ऊपर सभी का, बहुत अच्छा। अभी बाई ओर झुक जाना है हमें, बाएं हाथ अपने टखनी तक जाए इतना हमें नीचे झुकना है। स्टार्ट करेंगे। इसमें ध्यान में रखने वाली चीज़ है, जो ऊपर वाला हाथ है उसको कोहनी में मोड़ना नहीं है हमें, हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा। सांस भरते ऊपर, इसी प्रकार अभी बायां हाथ ऊपर, दाहिनी ओर झुक जाना है सभी को, दाहिना हाथ अपने टखनी तक जाए, ये कोशिश सभी की। ऊपर वाला हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, सांस छोड़ते ऊपर। फिर एक बार सांस भर के दाहिना हाथ ऊपर, लेफ्ट साइड को झुक जाएंगे, सांस छोड़ते ऊपर। फिर एक बार लेफ्ट साइड, राइट साइड को। पहले 2 बार स्लो करेंगे और उसके बाद 3 बार हमें करना है गति से। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब गति से करेंगे तो ध्यान में रखना है उसका जो विधि है वो पूरा होना चाहिए हमारा, बीच में शॉर्टकट कोई भी नहीं लेगा। रिलैक्स। अगला अभ्यास, दोनों हाथ कंधे के बराबर फैले हुए बाजू में, दोनों हाथ कंधे के बराबर बाजू में फैले हुए, यह कोणासन। सांस भरना है और दाहिने हाथ से बाएं पाँव को पकड़ेंगे, सांस भर के दाहिने हाथ से बाएं पाँव को पकड़ेंगे, बायां हाथ ऊपर, नज़र अपने हाथ की तरफ होगी, सांस छोड़ते ऊपर। अभी फिर से बाएं हाथ से दाहिने पाँव को पकड़ेंगे, दाहिना हाथ ऊपर, नज़र अपने दाहिने हाथ की ओर होगी,
सांस भरते सांस छोड़ते ऊपर। फिर एक बार इसी को दोहराएंगे, सांस को भरते ऊपर नीचे जाएंगे, सांस छोड़ते ऊपर आएंगे। फिर एक बार बाएं हाथ से दाहिने पाँव को पकड़ेंगे। जंघाओं में ज़्यादा जो एक्सेस फैट है उसको कम करने वाला ये अभ्यास। अभी इसको करेंगे थोड़ी गति से। अगर हमें प्रगति चाहिए तो गति देनी ही चाहिए हमें, इसलिए थोड़ा फास्ट करेंगे। इसे बोलते हैं यौगिक जॉगिंग के यह है 9वां अभ्यास, रिलैक्स। हम देखते हैं हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे पेट के ऊपर ज़्यादा फैट जमा हो गया है, सीट के ऊपर ज़्यादा फैट जमा हो गया है। इसको कम करने वाला अगला अभ्यास है पादहस्तासन का। सांस भरते दोनों हाथों को ऊपर, दोनों पाँव में 4 इंच का फासला रखेंगे, ज़्यादा नहीं फासला रखना है। सांस भरते ऊपर, जितना हो सके पीछे झुकने की कोशिश। सांस को बाहर छोड़ते सामने नीचे झुक जाएंगे। जिनको कमर दर्द का ज़्यादा प्रॉब्लम है वो लोग आगे ना झुके, वो आधा अभ्यास करेंगे, खाली हाथ ऊपर और यहाँ तक उनको रुक जाना है बस। बाकी सब लोग नीचे झुकेंगे। सांस भरते ऊपर और सांसों को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने नीचे झुक जाएंगे। देखिए माथा अपने घुटने से लगता है कि देख लीजिए एक बार, ये कोशिश करनी है सभी को। पहले 4-5 दिन, महीना भर तो नहीं लगेंगे, लेकिन जैसा जैसा हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा उस अभ्यास के साथ हमारा माथा जो है वो भी घुटने को लगेगा। कम से कम 5 बार सभी को करना है। जिनको पेट के ऊपर का फैट कम करना है वो लोग इसको बढ़ा के 20 बार, 25 बार, 50 बार तक भी कर सकते हो। अपने अपनी क्षमता के अनुसार सभी को करना है, आवश्यकता के अनुसार सभी को इसको करना है। रिलैक्स। ये हो गया मेरा भी 10 अभ्यास हो गए। अगले 2 अभ्यास है वो है थोड़े गतिमान। उसमें से पहला अभ्यास जो है वो है पीटी का एक्सरसाइज। बचपन से हमने सीखा है, यहाँ पर भी गए 3 दिन हमने सीखा ये अभ्यास, अभी करते हैं। उसको थोड़ा आज फास्ट हम करेंगे, स्पीड में ही करेंगे आज। तो स्टार्ट करते स्पीड में। स्टार्ट। पूरे शरीर को व्यायाम देने वाला ऐसा यह अभ्यास। जिनको अपना वेट कम करना है उनके लिए बहुत बढ़िया ऐसा अभ्यास। रिलैक्स रिलैक्स। जो लोग चाहते हैं मेरा वेट जल्दी जल्दी कम हो जाए वो इसको थोड़ा और भी फास्ट, और जो रिपीटेशंस है वो अपने अपने हिसाब से वो बढ़ा सकते हैं। अगला अभ्यास है कमर को लचीला बनाने वाला, तिरगमनासन इसे बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, दोनों हाथ सामने लेके, दोनों हाथ सामने, हाँ, और स्टार्ट करते हैं। अभी गति से स्टार्ट करेंगे सभी। स्टार्ट। लोग बोलते हैं ये क्या योगा सिखाते हैं, उसमें कोई डांस नहीं, कुछ नहीं। ये देखो डांस आप कर सकते हैं ऐसा, कमर बिल्कुल बढ़िया बन जाएगी आपकी। 0 साइज की कमर चाहिए सबको, और जिनको चाहिए वो इस प्रकार को ज़्यादा से ज़्यादा तक कर सकते हैं। पेट कम हो जाएगा, शरीर को एक्सेस फैट कम हो जाएगा। रिलैक्स रिलैक्स। तो ये प्रकार हो गया हमारे व्यायाम के 12 अभ्यास। इसके बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार है सर्वांग सुंदर व्यायाम। गए 3 दिन में हमने देखा है सूर्य नमस्कार को कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सब हमने जान लिए हैं। तो आज हम 3 बार करेंगे और अंकों के साथ करेंगे। इसमें सूर्य नमस्कार जब हम करेंगे तब उसमें 12 सूर्य के नाम सूर्य के 12 नाम लिए जाते हैं। तो 12 नामों के बजाय हम आज नंबर के साथ करेंगे। तो सूर्य नमस्कार में पहली जो स्थिति होती है वो है नमस्कार स्थिति। दोनों हाथ एक दूसरे से मिला के, दोनों हाथ जो हमारे कोहनी से लेके थोड़ी पूरा हाँ, कोहनी से लेके कलाई तक हाथ हमारा जो जमीन को बिल्कुल पैरेलल रहेगा। इस प्रकार से ये पहला अभ्यास है। सांस भर के सांस छोड़ देंगे। 1 को 1 2, सांस भरते हुए दोनों हाथों पर, जितना हो सके पीछे। 3, सांस को बाहर छोड़ना है, दोनों हाथ पाँव के बाजू में 3 नंबर को, माथा घुटने से लगाने की कोशिश। 4, बायां पाँव पीछे, कमर नीचे, नज़र आकाश की ओर। 5, दाहिना पाँव भी पीछे लेंगे, दोनों एड़ियाँ ज़मीन से टिकी हुई रहेंगी और माथा जितना हो सके नीचे ले जाने की कोशिश। 6, दोनों घुटने, छाती और अपने ठोड़ी ज़मीन से लगी सटी हुई। 7, करेंगे भुजंगासन, दोनों पाँव पीछे एक दूसरे से मिले हुए बिल्कुल।
दोनों पाँव को एक दूसरे से जोड़ देना है और जो तलवे है पाँव के वो आकाश की ओर होंगे। ये पूरा भुजंगासन का। 8, फिर से पर्वतासन। 9, बायां पाँव आगे, दोनों हाथों के बीच में अपना पाँव आए, ऐसी कोशिश। 10, दाहिना पाँव भी आगे। 11, सांस भरते दोनों हाथ ऊपर। और 12 को फिर से नमस्कार स्थिति। इसे और एक बार दोहराते हैं हम लोग, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 1, सांस भर के छोड़ देंगे। 2, सांस भरते दोनों हाथ ऊपर, जितना हो सके पीछे झुकना है। 3, माथा घुटने से लगाने की कोशिश। 4, बायां पाँव पीछे, कमर नीचे, नजर आकाश की ओर। 5, दाहिना पाँव भी पीछे, दोनों पाँव एक दूसरे से मिले हुए, पाँव की एड़ियाँ जमीन से लगाने की कोशिश। 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यह अभ्यास सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं, इस गति से भी हम कर सकते हैं और स्पीड से एक अभ्यास आपको करके दिखाएंगे। आप जिसको ये कर सकते हैं, जो भी इसको कर सकते हैं, इनके साथ आपको करना है। गतिमान से करना है, गति से करना है। अभी स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। लोग बोलते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। एक दिन में अगर आप 12 सूर्य नमस्कार करेंगे तो 12 सूर्य नमस्कार में 12 पोजेस होते हैं। 12 × 12 144 हमारी जो शरीर की पोजीशंस है वो हम बदल सकते हैं। 144 स्टेजेस हम ले सकते हैं सिर्फ 6 मिनट में। अपने पास वक्त तो रहता है, लेकिन उसको कैसे यूटिलाइज़ करना यह हमें मालूम नहीं। तो कैसे यूटिलाइज़ करना है यह हम लोग आपको दिखा रहे हैं। ये इसको आप अगर डेली दोहराएंगे तो आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इसके बाद कुछ हम व्यायाम करने जा रहे हैं। अभी देखो, जितने भी जवान लोग हैं, जवान लोग बोलते हैं हमारे लिए क्या है योगा में, हम तो जिम में जाएंगे। देखो, जिम में जाने से भी बहुत बढ़िया आपका शरीर ताकतवान बन सकता है। इसके लिए कुछ व्यायाम हमें करने पड़ेंगे। जो पारंपरिक व्यायाम हमारे पास है उनको हमें करना है। हमारे समीरन जी अभी आपको कुछ व्यायाम करके दिखाएंगे। जो लोग इनके साथ कर सकते हैं वो भी करेंगे, उनके साथ उनको भी करना है। तो शुरुआत करते हैं हम पारंपरिक दंड और पारंपरिक बैठकों के लिए। तो शुरुआत जो है पारंपरिक दंड से करेंगे। और जो लोग इसको नहीं कर सकते हैं वो हमारे ताई को देख के उसके साथ साथ में चक्की आसन करेंगे। जिसको जो चाहिए वो उसको हमने दिया है। जो जो आपको चाहिए आप ले सकते हैं इसमें से। जो अच्छा कर सकते हैं, जो युवा है वो सब हमारे समीरन को देख कर सकते हैं। और जो लोग हमारे थोड़े से आयु में बढ़ गए हैं वो ताई को देख के कर सकते हैं। यह चक्की आसन, जिनको पेट के ऊपर ज़्यादा फैट है, कमर के ऊपर ज़्यादा फैट है, वो इससे कम हो जाएगा। और युवा जो है हमारे शरीर बलदंड होगा, कंधे बिल्कुल ताकतवर बनेंगे और चेस्ट बिल्कुल सामने आ जाएगी जैसे चाहिए वैसी पूरी तरह से। यह पहला अभ्यास पारंपरिक दंड का। आराम से कर सकते हैं आप। 5 बार 10 बार कर सकते हैं। और जब आपकी प्रैक्टिस होगी 100 बार ये कर सकते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के गुरु जी जो है वो हर दिन 5000 ये दंड लगाते हैं। आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, 5000 दंड वो खुद कर सकते हैं। ये ताकत आती है ये सब करने से। योगा में इतनी ताकत है, इसको आजमाना है। अभी देखो, इसमें से 12 प्रकार के अलग अलग दंड है। 12 प्रकार में से अभी दूसरा दंड आपको सम्मेलन करके दिखाएगा, आप देख लीजिए। अतः हमको आपको करके दिखाएंगे अगला अभ्यास। इसको बोलते हैं स्थित कोणासन। कमर लचीली बनाने के लिए जो अगला अभ्यास है वह स्थित कोणासन। देख लीजिए ताई कैसे करिए। इसी प्रकार से आपको सभी को भी करना है। देखो, जैसे नीचे जाएगा उसी हिसाब से फिर से ऊपर आना है।
दिखने में बहुत आसान दिखता है, और जो लेकिन वो कर रहे हैं वहाँ पर उनको पता चलेगा ये क्या चीज़ है। जिम में कभी ऐसा आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, ना कभी करने को मिलेगा। ये चीज़ सिर्फ योगा में आपको सीखने को मिलेगी। ठीक ढंग से सभी सीख लीजिए, ये बहुत आपका पूरा आयुष्य बहुत बढ़िया बनाएगा। रिलैक्स, ये हो गया दूसरा दंड। अभी इसके आगे जो है तीसरा दंड, वो भी आप देख सकते हैं। नाम क्या है बेटा इसका? इसको बोलते हैं वक्ष विकासक दंड। जिन लोगों को चेस्ट अपनी बहुत बढ़िया चाहिए, पिक्चर वालों हीरो का भी नहीं देखना है हमें, आप में अभी किसको अपना ये बनाना है, हीरो बनाना है, तो जो योग करने वाले लोग हैं उनको अभी हमें अपना हीरो बनाना है, और उसको देख के हमें सबको ये काम करना है। देखो इसमें जो हाथ है वो अंदर के बाजू में ऐसे घुमाए हुए हैं। पहली स्थिति में हमने हाथ ऐसे रखे थे, अभी जो हाथ दोनों ऐसे रखे, एक बार करके देखिए तो आपको पता चलेगा कितना आसान है या कितना कठिन है। तो अभी समीरन ये करके दिखा रहा है। और ताई कुठला अगला अभ्यास, हाँ सूक्ष्म मैम। जिनको कमर दर्द है वो लोग इसको करेंगे। घुटने का दर्द, कमर का दर्द पूरा ठीक हो जाएगा इन अभ्यासों से। अभी जो ताई करके दिखा रहे आपको पाँव की सूक्ष्म व्यायाम, यह वक्ष विकासक दंड बहुत आसान दिखने में है, करने में तो बहुत मुश्किल होगी, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस आप करेंगे तो सभी को ये आ सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं योगा में जो हम कर नहीं सकते, बस देख के उसको करने की कोशिश हमें करनी है। तो ये तीसरा दंड हो गया। और आगे जो और भी है वो हम आपको कल सिखाएंगे। आज इतना ही काफ़ी है, आज सभी करके देखिए, एक बार शाम को एक बार आप करके देखिए, तो कल हम और उसके जो प्रकार है अलग अलग वो भी करके दिखाएंगे। तो आइए कुछ अपने थाइस को कैसे मजबूत बनाना है उसके लिए कुछ हम सीखेंगे। इसे बोलते हैं बैठक के प्रकार। तो हमारा जो योगिक जॉगिंग के प्रकार थे उसमें भी हमने 3 बैठक के प्रकार सीखे हैं, वो 3 प्लस अभी और 2-3 प्रकार हम सीखेंगे। तो पहला प्रकार है वो अभी इसे बोलते हैं साधारण बैठक। देखिए कैसे करना है, बहुत आसान है। साधारण बैठक बिल्कुल आसान है, साधारण बैठक सभी करके देखिए एक बार। लेकिन पहले दिन करोगे तो 5 से ज़्यादा आपको नहीं करना है। पहले दिन जब करोगे 5 से ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो कल मुझे बोलोगे आप सर आपने कल कुछ सिखाया हमने कि आज हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे उसको हमारी क्षमता जो है उसको बढ़ाते जाना है। अभी दूसरा अभ्यास वैसे बोलते हैं पहलवानी दंड। पहलवानी करो, पहलवानी आगे, हाँ यह पहलवान बैठक। देखो हाँ, आगे थोड़े से जंप करके नीचे जाना है और जंप करके पीछे आना है। बिल्कुल आसान है, मज़े मज़े में कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर चल रहा है ये तितली आसन, कमर को ठीक बनाने वाला, वेट को कम करने वाला। यह अभ्यास आप लोग टीवी देखते देखते भी यह अभ्यास आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए सभी, यह अभ्यास बहुत अच्छा अभ्यास है कमर के लिए। ये हो गए तीसरा अभ्यास। अभी और एक राम मूर्ति बैठक जिसको बोलते हैं, वो राम मूर्ति बैठक देखिए। अभी दोनों हाथ सामने, दोनों सामने, खाली पाजाओ, पाँव दोनों पाँव में 1 फीट का फासला, दोनों हाथ की मुट्ठियाँ बंद होगी और धीरे धीरे नीचे जाना है और वहीं रुकना है थोड़ी देर तक और बाद में ऊपर आना है। यह राम मूर्ति बैठक। फिर एक बार करेंगे, आप भी सब करके देखिए। आप सिर्फ 2 बार करके देखिए, ज़्यादा आप कोई नहीं करेगा। और जैसे आपकी क्षमता बढ़ेगी तो आपको इसको ज़्यादा करना है। ये तो आज 5 बार करके दिखाएगा आपको, 5 ने 50 बार मैं उसको बोलूँगा 50 बार करेगा। लेकिन अगले अभ्यास भी हमें सीखने हैं। रिलैक्स, अभी एक प्रकार है इसमें, वो भी करके दिखाएंगे आपको, वो आप भी करके देखिए सभी। नीचे 3 बार बैठक लगाना है, फिर ऊपर आना है। ठीक है, स्टार्ट। अगला अभ्यास बहुत आसान है ना, सभी को करके देखना है। ऐसे 8 प्रकार के अलग अलग बैठक के प्रकार है। इतने आप करोगे तो जिम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। जिम में हमें बोर्ड देखने को मिलते हैं 8,000 रुपये पर ईयर, और फेस्टिवल डिस्काउंट, दिवाली का डिस्काउंट 2,000 रुपये कम। आ जाइए सभी, कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। जो जितना पैसा बचेगा बादाम लेके आओ, काजू लेके आओ, घर में खाओ और अपनी ताकत बढ़ाओ। ये सब हमें करना है, योग सीखना है। आदरणीय
हमारे डॉक्टर विश्वनाथ जी कराड़ ने जो ये 25 साल से ये काम शुरू किया है, उसको हमें ध्यान में लाना है सभी को। उन्होंने ये क्यों किया है, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए क्यों किया है उन्होंने, ये हमें ध्यान में रख के उसको हमें ठीक ढंग से आगे ले जाना है। जब 25 साल से ये परंपरा वो लेके आए हैं बड़े सर हमारे, उनको अभी हमारे राहुल जी भी, आदरणीय राहुल जी, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी गए 3 साल से हम लोग यहाँ पर MIT में योग सीख रहे हैं। सभी जो नए विद्यार्थी आते हैं वो सभी योग सीख रहे हैं यहाँ पर। तो इसी को हमें आगे ले जाना है और ये एंडोमेंट का प्रोग्राम में हम इसको और थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, सभी के लिए आगे लेके जाएंगे। अभी ये हो गया थोड़ा दंड बैठक, थोड़ा सा पसीना भी आता है इससे, ठंडी में भी पसीना निकालने का ये सोपा मार्ग है, दंड और बैठक। 12 अलग अलग दंड और 8 प्रकार की बैठक। अभी इसके बाद थोड़ा सा हमें प्राणायाम करना है। उसके पहले कुछ हमें योगा में अलग अलग विधाई है, उनको कैसे करना है, कैसे सीखना है, ये आज हमें देखना है। तो थोड़ा सा विश्राम भी करेंगे हम लोग, और विश्राम के लिए करते हैं शवासन। लेट जाए सभी, आप सभी को भी लेट जाना है। दोनों पाँव में 1 या 1.5 फीट का फासला रखना है। दोनों हाथ की हथेलियां आकाश को करोगे, आंखें बंद रहेगी सभी की, सभी की आंखें बंद रहेगी। गर्दन को एक बाजू में थोड़ा सा, गर्दन एक बाजू में थोड़ी सी झुकाएंगे और सांसों की गति बिल्कुल धीरे धीरे कम करते जाएंगे। सांसों की गति बिल्कुल कम करनी है सभी को, और मन ही मन में शरीर का एक एक अंग देख के उसको रिलैक्स कर देना है, उसको शिथिल करते रहना है। शिथिल करना है धीरे धीरे, पाँव से लेके सर तक पूरा शरीर हमें शिथिल करना है। आइए 2 मिनट के लिए हम करेंगे शवासन। सांसों की गति बिल्कुल कम होगी सभी की। शवासन। मेरे शरीर को पूर्ण विश्रांति मिल रही है, भाव मन में रखना है। शरीर के हर सेल को हम अभी विश्राम दे रहे हैं। जब जब हमें श्रम हो जाते हैं, तब श्रम के बाद विश्राम की भी शरीर को बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे कम से कम 2 मिनट का विश्राम हम कर सकते हैं, जब ज़्यादा श्रम हमारे हो जाते हैं तभी। यह शवासन, शरीर को शववत बनाना है हमें। शरीर की कोई हलचल नहीं होगी, सांसों की गति भी बिल्कुल कम होती जाएगी धीरे 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 धीरे। बीस मिनट का जो योगाभ्यास हमने किया, उसमें जितने भी श्रम हो गए, ये खाली 2 मिनट के शवासन में वो पूरे श्रम हमारे दूर हो गए। शरीर और मन फिर से हमारा ताज़ा तवाना हो जाएगा और प्राणायाम के लिए हम सज्ज हो जाएंगे शवासन के बाद। जो योग है, योग में अलग अलग विधाएं है। अष्टांग योग जो है उसमें यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि तक के सारे अंग बताए गए हैं। और ये सब शुरू करने से पहले हमारा शरीर जो है, शरीर शुद्ध होना चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, उसके लिए कई विधाएं हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, हथेलियां एक दूसरे से रगड़कर, हथेलियां एक दूसरे से रगड़कर ऊर्जा तैयार करेंगे। दोनों आँखों के ऊर्जा देते हुए आंखें धीरे धीरे खोलेंगे और बाई करवट लेते हुए उठ जाएंगे सभी। देखो, ये अभी कोविड का पेंडेमिक का काल चालू है, उसमें लोगों के मन में एक इतनी सारी दहशत सी हो गई है कि इससे बचना कैसा। कई लोग बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, तो इम्यूनिटी बढ़ानी है। आज का सबसे बड़ा नाम हो गया है दुनिया में इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी के कारण कोई न कुछ बोलते रहता है और सब लोग उसके पीछे भागते रहते हैं। इसलिए इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है। और कोविड का जो मेजर ये हो जाता है
उसका अटैक हो जाता है वो अपने गले के ऊपर और अपना जो श्वसन मार्ग है उस श्वसन मार्ग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसमें एक खाली योग की एक छोटी सी विधा है, उसको अगर आप अपनाओगे, उस विधा को बोलते हैं जल नीति और सूत्र नीति। इसको अगर आप अपनाएंगे तो इस कोविड को भीने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोविड हमें हो ही नहीं सकेगा। ये इस पुणे में ही जहाँ अपना दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट कोविड के भी आ जाते हैं, लेकिन वहाँ जो काम करने वाले सभी हमारे भाई लोग हैं वहाँ के डॉक्टर्स है, वहाँ लोगों को सेवा देने वाला अन्य जो सेवा करने वाले लोग हैं, उन सभी में से आज तक एक भी कोविड का पेशेंट नहीं हो गया। बाकी पूरी देश और दुनिया में हम देखते हैं इस गांव में डॉक्टर को कोविड हो गया, उससे उसकी जान चली गई, ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिलती है। लेकिन दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में ऐसी एक भी केस आज तक नहीं हो गई और इसका कारण है जल नीति की क्रिया। वहाँ के डॉक्टर केलकर जी ने सबको बताया है और जो भी लोग उनके काम पे आते हैं उनको आते आते ही ये जल नीति की क्रिया करनी पड़ती है और घर जाने से पहले ये जल नीति की क्रिया करके घर जाते हैं और किसी को भी कोविड से कोई प्रॉब्लम आज तक नहीं हो गया है। बहुत बड़ी ये है और ये विधा जो है वो षटकर्म की एक विधा है। हमारे कॉलेज के MIT के हमारे प्रोफेसर है जो हमारे पतंजलि योग समिति के योग टीचर भी है, ये आज आपको जल नीति और सूत्र नीति दोनों क्रियाएं आपको करके दिखाने वाले हैं। ये देखेंगे हम सभी कैसे करने हैं जल नीति। जल नीति कैसे करनी है और उसके बाद वो करके दिखाएंगे सूत्र नीति क्या है। तो जल नीति करने के लिए ये जल नीति का एक स्पेशल पॉट रहता है और इस पॉट में पानी भरा हुआ है। पानी थोड़ा सा गुनगुना रखना है, उसमें थोड़ा सा नमक मिला के रखेंगे तो पानी जो है वो शुद्ध रहेगा, उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इसके लिए थोड़ा सा नमक उसमें मिलाना है और ये पॉट जो है गुनगुने पानी से भरा हुआ है। अब ये जो उसकी नली है उसको एक नासिका में रखना है। अपना सांस जो है तो मुंह से हमें सांस चालू रखना है। मुंह अगर बंद कर नाक से सांस लेंगे तो पानी जो है अपने साइनस में जाएगा। इसके लिए पूरा बड़ी सावधानी इसमें रखनी है। बाकी सारी क्रिया जो है बिल्कुल आसान है, आपने कभी की नहीं होगी, इसके लिए बहुत उसको डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन करने में बहुत आसान ऐसा विधि है ये। तो मुंह से सांस चालू रखना ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें हमें ध्यान में रखनी है। तो पहले ये करके दिखाएंगे आपको जल नीति की क्रिया। देखिए, मुंह से सांस चालू रखेंगे, और गर्दन को थोड़ा सा साइड में झुकाएंगे तो पानी अपने आप दूसरी नासिका से बाहर आना शुरू हो जाता है। देखिए कितने बहुत बढ़िया ये क्रिया चल रही है। ऐसा सुबह शाम सिर्फ 2 बार करो आप। बाकी मास्क ये तो पहनना है हमें, जब लोगों में जाएंगे तभी मास्क तो पहनना जरूरी है, लेकिन ये क्रिया करोगे तो आपको कभी हॉस्पिटल एडमिट होने की नौबत नहीं आएगी। इतनी सादी विधा है, बहुत आसान से ये काम चलता है। रुमाल ये होगी जल नीति। ये पात्र है छोटा सा, इससे ये आप सभी कर सकते हो। ये एक बार दाहिनी नासिका से करना है और दूसरी बार जो है बाई नासिका से भी कर सकते हैं। आज हमारे पास जितना वक्त है उसके हिसाब से हमने एक साइड से आपको करके दिखाया है, आप दोनों नासिका से भी इसको कर सकते हो। दूसरा एक विधि इसी में है, उसे बोलते हैं सूत्र नीति। इस सूत्र नीति में पहले धागे का सूत्र बनाया जाता था और वो नासिका से एक नासिका से अंदर डालना है और गले से जब वो गले में आएगा तो दोनों हाथों की एक कैंची बना के उसको मुंह से बाहर निकालना है। अभी आजकल जो हमें रबर की ये कैथेटर मिलती है, ये 4 या 5 नंबर की रबर की कैथेटर होती है और इसको अभी इसमें भी 2 साइड से उसका एक साइड जो है खुली है और एक साइड जो है बंद है और दूसरा जो छेद है उसका वो थोड़ा सा पीछे छेद होता है। जो बंद मुंह है उसको बंद जो एंड है उसको नासिका से अंदर डालेंगे और दोनों हाथों की कैंची से मुंह से बाहर निकालेंगे। निरंजन जी हमारे करके दिखा रहे हैं। इनका भी योगाभ्यास बहुत सालों से चल रहा है यहाँ पर।
और MIT और पतंजलि का यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसमें कोऑर्डिनेटर करके ये काम पूरा देखते MIT की ओर से प्रोफेसर निरंजन आपको ये क्रिया करके दिखा रहे हैं। देखो धीरे धीरे एक नासिका से उस कैथेटर को अंदर डालना है। नासिका में डालने से पहले उसका थोड़ा सा घी या थोड़ा सा ऑयल लगाइए, जो है कोकोनट ऑयल, उसको आप लगा सकते और उसको धीरे धीरे बिल्कुल अंदर डालना है। आधी से ज़्यादा जब कैथेटर अंदर जाती है तब ये गले में आ जाएगी और वहाँ पर आपको सेंसेशन होगा कि ये अपने गले में आई है। तो उसके बाद उसको क्या करना है, 2 हाथ की ये पहली उंगलियाँ, नाखून जिसके बढ़ गए थोड़ा सा उसको घिस के प्लेन कर लीजिए और ये 2 उंगलियाँ गसे में डाल के उसको कैंची में पकड़ के मुंह से उसको बाहर निकालना है। बिल्कुल आसान, देखो थोड़ा ही कर लो। देखो एक नली नाक से अंदर गई, मुंह से बाहर निकाले और उसका थोड़ा सा उसको पकड़ के और अभी थोड़ा घिस के जो ऊपर का टॉप का एरिया है उसको वो क्लीन करेगी। क्या कोई भी वायरस अभी अंदर रह सकता है? इसके कोई वायरस इसको कुछ उनका बिगाड़ नहीं पाएगा। ये वायरस जब अंदर जाएगा तो पहले नासिका में थोड़ी देर तक रुकता है, जब शाम को आप ये क्रिया करेंगे तो वायरस सभी बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल आसान तरीका है, लाखों रुपए खर्चा करके हॉस्पिटल में कभी एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ठीक ढंग से रिलैक्सर निकाल दीजिए। अभी बहुत बढ़िया, एक बार तालियां तो अपने अपने घर में तालियां बजाइए, या हमें सुनने को मिलेगी यहाँ पर। इतना आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। देखो हमारे सामने आज यहाँ पर भी कोई लोग बैठे हैं, वो भी सब ये क्रियाएं देख रहे हैं, कोई ये क्रियाएं सीख रहे हैं सभी लोग। तो ऐसे ये क्रिया करनी है। बहुत बढ़िया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सब क्रियाएं करके दिखाने के लिए। योग एक साइंस है, योग शास्त्र बोलते हैं इसे, टोटल साइंस। शरीर को अपने कैसे स्वस्थ रखना है ये इसमें पूरी तरह से दिया गया है। पतंजलि महामुनि ने 195 सूत्र इसमें दिए हैं। इन सारी सूत्रों का जब अभ्यास करेंगे हम लोग तो हमारा जीवन कैसा अच्छा हो, हमारा जीवन कैसा उन्नत हो, हमारी उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति कैसी हो, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई है। देखो एक छोटी सी तिल्ली घर में रहती है, तिल्ली में तो आग नहीं होती है, लेकिन उसको थोड़ा सा हम घिस देंगे तो उसमें से आग निकल के आती है। वैसे ही हमारे शरीर में सारी ये शक्तियाँ सुप्त में है। सारी सुप्त शक्तियों को जागरण करने वाला ऐसा है योग, और इसकी योग की सारी विधाएं, शरीर शुद्धिकरण की सारी प्रक्रियाएं इस योग में आती है। इसके साथ साथ अगली जो प्रक्रिया है वो हम देखेंगे अभी प्राणायाम का प्रक्रिया। प्राणायाम के साथ कुछ ध्यान का भी हम लोग अभ्यास करने वाले हैं। तो ध्यान के लिए मन की स्थिति बनाने के लिए जो प्राणायाम हमें आवश्यक है, ऐसे कुछ प्राणायाम हम आज करेंगे। तो पहले 2 मिनट के लिए हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। तो बस थोड़े समोर सर, बस करेक्ट। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, मन को शांत करने वाला ऐसी मुद्रा है। आंखें बंद रहेगी सभी की, लंबा गहरा सांस भरना है धीरे धीरे, और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ देंगे। यही भस्त्रिका प्राणायाम। सांस भरते हुए धीरे धीरे भरना है सांस को। दैनंदिन जीवन में हम लोग जो सांस भरते हैं, खाली 500 ml इतना सांस हम लोग हमारे फेफड़े में भरते हैं, हमारे लंग्स में भरते हैं। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तभी 4 से 4.5 लीटर तक हवा हम अंदर ले सकते हैं। और उतना जब हवा हम अंदर लेंगे तो अपने आप हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की लेवल है वो ऑक्सीजन की लेवल भी बढ़ जाती है। आज हम सब देखते हैं, क्या देखते हैं कि कहीं भी जगह पे जाएंगे तो वहाँ पर चेकिंग करके अंदर लेते हैं। हमको क्या चेक करते हैं? आपके बॉडी में आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना है वो देखा जाता है, और आपकी ऑक्सीजन लेवल क्या है, आपकी बॉडी की ऑक्सीजन लेवल क्या है वो देख के आपको अंदर लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन बढ़ाने का सीधा और सोपा मार्ग है प्राणायाम। यह भस्त्रिका प्राणायाम आप सामने देख रहे हैं। आप सभी को दोहराना है इसको, डेली कम से कम 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम सभी को करना है, तभी आपके ऑक्सीजन लेवल जो है वो करेक्ट रहेगी। जो जितनी चाहिए उतना 95 से 98 तक आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल
रह सकते हैं अगर प्राणायाम आप ठीक ढंग से करोगे तो। भस्त्रिका प्राणायाम करते करते मन में आप में शिव संकल्प रखना है। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ हर सांस के साथ मेरे शरीर में आ रही है। मेरे शरीर में जो पंच प्राण है, उदान प्राण समान अपान व्यान, ये सारे पंच प्राण, उनकी ताकत बढ़ाने का काम ये सारी दिव्य शक्तियाँ कर रही है। ये भाव मन में रखते हुए करते भस्त्रिका प्राणायाम। हर दिन कम से कम 5 मिनट इसको हम सभी को दोहराना है। लंबा गहरा सांस धीरे धीरे भरना है और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ देंगे। सांस भरते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सांस अंदर भरने की कोशिश करनी है ताकि उसमें से ज़्यादा प्राणवायु, प्राण शक्ति शरीर में समाहित हो सके। और जब सांस हम बाहर छोड़ते तो शरीर में जब सारी क्रियाएं होती है, शरीर में जब ऊर्जा बनती है, तभी उस ऊर्जा जब बनती है तभी उसमें से पानी की भाप और कार्बन डाइऑक्साइड वायु, ये दो जो बाहर निकलते, उनको बाहर निकालने की जो विधि है वो है हमारा प्रश्वास। प्रश्वास के साथ साथ CO2 जो है शरीर में बनता है, उसको पूरा तरह से बाहर निकालने के लिए हमें जो सांस हम बाहर निकालते तो पूरा सांस हमारा बाहर जाए, ऐसा हमें मन में रखते हुए ये प्राणायाम करना है। हर सांस के साथ मन ही मन में ओम का ध्यान, ओम का चिंतन, ओम का मनन करना है। ओम है उस परमपिता परमेश्वर का नाम। और जब हम कोई जप करते तो उस जप का, उस मंत्र का अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। उस परमपिता परमेश्वर का मैं बेटा हूँ, उसकी मैं बेटी हूँ, ये भाव मन में रख के हमें सभी प्राणायाम करने हैं। तभी हम उन्नत, हमारी जो स्टेज है उन्नत हो जाएगी। अगला अभ्यास जो है हमारा प्राणायाम का, वो है कपालभाति प्राणायाम। गए 3 दिन में हमने कपालभाति प्राणायाम सीखा है, तो अभी सबको इसको दोहराना है। कम से कम 2 मिनट के लिए सभी को ये प्राणायाम करना है, कपालभाति प्राणायाम। सांसों को सिर्फ बाहर छोड़ते रहना है, बिल्कुल आसान तरीका है। सांसों को सिर्फ बाहर छोड़ते रहना है। मन में शिव संकल्प रखना है। मेरे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स है, टॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं शरीर में? जो खाना खाते हैं हम लोग, पानी पीते, दूध पीते, सब्जियां खाते, उन सभी में जो भी उनको बढ़ाने के लिए ये किए जाते हैं, उन सभी से अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में आ जाते हैं और उनको बाहर निकालने का एकमात्र तरीका है कपालभाति प्राणायाम। तो हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट हमें करना चाहिए कपालभाति प्राणायाम। और इसलिए जैसा खाना हम खाएंगे वैसा हमारा शरीर बनता है और वैसा ही हमारा मन भी बनता है। इसलिए आहार विहार आचार और विचार, ये सबसे बहुत बड़ी बातें हमें उनको भी ध्यान में रखते हुए प्राणायाम करने हैं। हमारा आचार कैसा चाहिए? तो जिससे हमसे और किसी को कोई तकलीफ ना हो, ऐसा हमारा आचार हमारा होना चाहिए। इसलिए कपालभाति जब हम करते तब मन के सारे जो विकार है हमारे, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये षड्रिपु है। ये षड्रिपु क्या करते हैं? हमारे शरीर को और हमारे आध्यात्मिक अधोगति, ये हमारी जो 6 षड्रिपु है वो हमारे अधोगति करते हैं। इसलिए ये कपालभाति प्राणायाम करते करते इन सभी षड्रिपुओं को हमारे शरीर से, हमारे मन से इनको बाहर निकालना है। और ये विश्वास मन में रखते हुए करना है हमें कपालभाति प्राणायाम। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट अगर हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो शरीर में कोई भी टॉक्सिन नहीं रहेगा। तो इसके लिए इसको ठीक ढंग से करना है सभी को। धीरे धीरे हमारी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को बिल्डअप करना है। शुरुआत में 5, 25, 50 स्ट्रोक हो जाएंगे, हमें थोड़ा सा सांस फूल जाएगी तो रुकना है। जब थकान महसूस होगी तो रुकना है, फिर से चालू करना है, थोड़ा विश्राम करके फिर से कपालभाति प्राणायाम शुरू करना है। ऐसे करते करते 8-10 दिन में हमारा जो प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस से 5 मिनट कंटिन्यूस ये प्राणायाम करने की, माने 300 स्ट्रोक करने की हमारी कैपेसिटी बन जाएगी। तो 5-5 मिनट के अंतराल से हम इस प्राणायाम को कर सकते हैं 10 से 15 मिनट डेली। तो ये हो गया कपालभाति प्राणायाम। तो ऐसे प्राणायाम करते करते जब हम नीचे बैठ के काम करते हैं, नीचे बैठ के जो प्राणायाम करते हैं, तब आजकल तो हमारी नीचे बैठने की आदत ही हम भूल गए हैं।
सांप का टेबल कुर्सी हमारे घर में आ गया और नीचे बैठना हमने छोड़ दिया, और फिर घुटनों का दर्द चालू हो गया, घर में घुटने बदलने का ऑपरेशन चालू हो गया। डॉक्टर लोग बोलते हैं आपके लिए हमने अमेरिका से घुटने मंगाए, हम बदल देंगे, लेकिन उसको कोई बदलने की ज़रूरत नहीं। कुछ अभ्यास हम करेंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे ये अभ्यास कैसे करने हैं। पाँव के लिए जो अभ्यास है, घुटनों के लिए, कमर दर्द के लिए जो अभ्यास है, दोनों पाँव आगे फैलाएंगे, दोनों पाँव में 1.5 से 2 फीट का फासला रखेंगे, दोनों हाथ थोड़ी मागे से, हाँ अजून थोड़े, हाँ दोनों हाथ अपने कमर के बाजू में रहेंगे, और हाथ की हथेलियाँ जो है पीछे करनी है उसको, हाथ की हथेलियाँ पीछे बाजू में। देखो ऐसे करके दोनों पाँव में फासला रखेंगे, 2 फीट का फासला। और अपर बॉडी का वेट अगर हम हाथों पे देंगे तो पाँव अपने बिल्कुल ढीले हो जाएंगे। ये करके देखिए, आपको महसूस होगा कि मेरे दोनों पाँव जो है वो बिल्कुल हल्के हो गए। ऐसे हल्के हो गए पाँव को, बिल्कुल अभी गति से उनको हिलाना है, दोनों पाँव के गति से हिलाएंगे तो पाँव की सारी नस नाड़ियाँ खुल जाएगी। हिलाई पाए दोनों, जोर से हिलाई, पाँव की सारी नस नाड़ियाँ खुल जाएंगी। अभी इस अभ्यास को करते धीरे धीरे, सांस भरते दोनों पाँव बाहर की ओर जाएंगे, छोटी वाली उंगली जमीन से लगेगी, और सांस छोड़ते हुए पाँव को अंदर लाएंगे, दोनों अंगूठे जमीन से लगाने की कोशिश। सांस भरते हुए बाहर, सांस को छोड़ते हुए अंदर, ऐसा 5 बार करेंगे। प्राणायाम युक्त सूक्ष्म व्यायाम इसे बोलते हैं। अभी दोनों पाँव एक दूसरे से मिलाएंगे, दोनों पाँव एक दूसरे से मिलाएंगे, उंगलियों को सिर पर आगे दबाएंगे, पाँव बिल्कुल सीधे 90 डिग्री में, उंगलियों को आगे दबाना है और पीछे खींचना है। फिर एक बार 5 बार कम से कम यह अभ्यास सभी को करना है। उंगलियों को आगे दबाएंगे, पीछे खींचेंगे। अभी दोनों पाँव पूरी तरह से आगे दबाएंगे, पूरी तरह से आगे, और पीछे खींचना है। सांस भरते हुए आगे दबाएंगे, सांस को बाहर छोड़ते हुए पीछे खींचेंगे, सांस भरते हुए आगे, सांस बाहर छोड़ते पीछे। अब पाँव को गोल घुमाएंगे, पाँव का दोनों बड़ा से बड़ा शून्य करने की कोशिश करते हैं। 5 बार क्लॉकवाइज, उसके बाद 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। बहुत आसान तरीका है, लेकिन घुटनों का दर्द जो है, घुटने का दर्द पूरी तरह से ठीक हो सकता है। घुटने बदलने की ज़रूरत नहीं होगी अगर ये अभ्यास दिन में 2-3 बार आप करोगे तो। विश्राम, फिर एक बार बैठेंगे आसन स्थिति में, आसन स्थिति में बैठेंगे। आसन स्थिति में जो है पद्मासन या फिर सिद्धासन, दोनों नहीं आते तो सुखासन, माने खाना खाने के लिए जैसे बैठते सुखासन में। अब इसके बाद करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने हाथ से दाहिनी नासिका बंद करके बाई नासिका से सांस को भरते हुए शुरू करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। लंबा गहरा सांस भरेंगे, धीरे धीरे भरना है सांस को, और धीरे धीरे दाहिनी नासिका से बाहर छोड़ेंगे। उसके बाद दाहिनी नासिका से सांस भर के बाई नासिका से बाहर छोड़ेंगे। बिल्कुल आसान ऐसा प्राणायाम है, निरापद प्राणायाम है, दिन में आप कभी भी कर सकते हो, ऐसा ही प्राणायाम है। घर में कोई अगर बीमार आदमी है, वो बिस्तर पे लेटे लेटे भी ये प्राणायाम कर सकता है, उसको ये प्राणायाम सिखा दीजिए, स्वस्थ शरीर हो जाएगा उसका। सारी मानसिक विकार जो भी है, डिप्रेशन जैसे सारे विकार जिसको कोई भी दवा एलोपैथी में नहीं है, ऐसे जो भी विकार है, जो भी आजार है, ऐसे वो उनको सबको ठीक करने वाले ऐसी विधा अनुलोम विलोम प्राणायाम। डेली इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक आप सभी को दोहराना है। मन में शिव संकल्प रखेंगे, मेरे शरीर में जो भी नस नाड़ियाँ है वो सारी शुद्ध हो रही है, साफ हो रही है, स्वच्छ हो रही है, परिष्कृत हो रही है। यह भाव मन में रखते हुए करना है। हमारे मन में जैसा भाव रहता है वैसा हमारा शरीर उसको साथ देने लगता है। इसके लिए जब भी हम प्राणायाम करेंगे तो मन में अच्छे विचार हमें रखने हैं। उस परमपिता परमेश्वर का मैं बेटा हूँ, उस परमेश्वर का मैं बेटी हूँ,
ये भाव में जब हम मन में रखते हुए काम करेंगे तो पूरा दिन भी हमारा अच्छा जाएगा। किसी भी इंसान का पूरा परिवर्तन करने की ये विधा है प्राणायाम या योग। रोगी व्यक्ति को निरोगी बनने वाला ऐसी ये विधा है। निरोगी व्यक्ति को योगी बनाने वाली ऐसी विधा और योगी व्यक्ति को समाज के उपयोगी बनाने वाली ऐसी ये विधा है योग की। बाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ के प्राणायाम रोक देंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, 3 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। देखो इसमें हाथ की जो स्थिति है, पहली उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों के सामने और अंगूठे से कान बंद, 3 बार सभी करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। सांस भरना है और सांस को जब बाहर छोड़ेंगे तो भ्रमर जैसे गुंजन करते करते सांसों को बाहर छोड़ना है। गए 3 दिन में हमने किया है, तो सांस जब बाहर छोड़ेंगे तो भ्रमर जैसे गुंजन करेंगे। पूरी सांस जब बाहर जाएगी फिर से सांस को भरना है। तीन बार भ्रामरी होने के बाद दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे। सभी दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में अपने अपने घुटनों पे रखेंगे, आंखें बंद रहेगी। उसके बाद 3 बार करेंगे ओमकार का उच्चारण, उद्गीत प्राणायाम। लंबा गहरा सांस भर के सांसों को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे और ओमकार का नाद करते हुए सांसों को हमें बाहर निकालना है। तो लीजिए लंबा गहरा सांस 3 बार करेंगे उद्गीत प्राणायाम। प्राणायाम के बाद मौन होकर हम करेंगे ध्यान का अभ्यास। मौन हो जाएंगे सभी, आंखें बंद रहेगी सभी की, और इसमें करेंगे सांसों की गति बिल्कुल धीरे धीरे करनी है। हमें सांसों की गति को कम करते जाना है। दैनंदिन जीवन में हमारी सांसों की गति 1 मिनट में 15 से 18 सांस और प्रश्वास हमारे हो जाते हैं। ध्यान की क्रिया में, मेडिटेशन की क्रिया में इस गति को हमें कम करते जाना है धीरे धीरे। कहाँ तक कम करना है हमें? पहले 15-16 से लेके 12-14 तक आएंगे। जैसा जैसा हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा 12-14 से लेके 8-10 तक हमारी ये गति आ जाएगी। जैसा जैसा और भी अभ्यास बढ़ता जाएगा। सतु दीर्घ काल नैरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। पतंजलि महामुनि ने हमें सिखाया है कि अभ्यास कैसे करना है। दीर्घ काल तक हमें अभ्यास करने हैं, सभी निरंतरता से सभी अभ्यास हमें करने हैं और मन से सभी अभ्यास हमें करना है। भावना ठीक ढंग से रख के सभी अभ्यास हमें करने हैं, तभी ये गति को हम कम कर पाएंगे। और जब 1 मिनट में केवल 1 या 2 सांस हमारे आएंगी और 2 प्रश्वास हमारे होंगे, तब अपना ध्यान अपने आप लगने जाएगा। ध्यान कभी लगाते नहीं, ध्यान कभी करते नहीं, ध्यान अपने आप लग जाता है। हमें करना है सांसों की गति को कम करने का अभ्यास हमें करना है। पूरा ध्यान अपने सांसों पर और सांसों की गति बिल्कुल धीरे 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 कम करते जाना है। 1 मिनट में केवल 1 या 2 सांस हमारी हो सके, ऐसा प्रयास हमें करना है। आज हम करेंगे 5 मिनट के लिए ध्यान का अभ्यास। जब ध्यान के लिए हम बैठते हैं तो शरीर को बिल्कुल स्थिर रखना है हमें। स्थिर सुखमासनम, जो आसन हमने लिया है उसको स्थिर करना है। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम।
प्रयत्न जो है हमारे उसको शिथिल करते जाना है, शरीर को स्थिर रखने के। और जब ऐसी स्थिति हो जाते तब तो द्वंद्वान विघातः, मन में सारे द्वंद्व जो है, भूख प्यास है, गर्मी और ठंडी है, ये सारे द्वंद्व धीरे धीरे बंद हो जाते हैं हमारे। हमारा मन जो है, हमारा आत्मा जो है उस परमात्मा से जुड़ जाता है इस विधा से। यही मेडिटेशन की क्रिया। ये 5 मिनट के लिए हम करेंगे। सबको यह अभ्यास अपने अपनी जगह पे करना है। प्रणव का ध्यान प्राणायाम। शरीर को बिल्कुल शिथिल किया हमने, शरीर के सारे अंग शिथिल किए हैं। मन में पवित्र ओम का ध्यान, ओम का चिंतन करते रहना है। और सांसों की गति बिल्कुल हम कम करेंगे। मन में आने वाले सारे विचार धीरे धीरे कम होते जाएंगे। मन में आने वाले सारे विचार धीरे 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 कम होते जाएंगे और उस स्थिति तक हम पहुंचेंगे 1 मिनट में केवल 1 या 2 सांस अपने होने लगेंगे। इसका अभ्यास हर दिन हमें करना है। सुबह के वक्त में या शाम को, रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट का अभ्यास हम इसका कर सकते हैं। यह हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको सीख के आपको सबे काम करना है। समाधि अवस्था में लोग बोलते हैं परमपिता परमेश्वर से जो आने वाले संदेश हमें सुनाई देते हैं। लोग बोलते हैं सच है क्या? एक छोटा सा उदाहरण है। देखो, हमारे घर में क्लॉक रहता है, वॉल क्लॉक रहता है हमारे घर में। 24 घंटे उसका क्लिक 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 टिक 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 आवाज़ आती रहती है, लेकिन पूरे दिन में हमें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। आप सभी ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि घर में जो हमारी घड़ी है उसका दिन भर हमें आवाज़ नहीं आता है। घड़ी का आवाज़ तो चलता रहता है लेकिन हमारे कानों तक वो पहुंचता नहीं। जैसे रात के 11 बज जाएंगे, बाहर के सारे आवाज़ बंद हो जाते हैं, तभी उस घड़ी का आवाज़ हमें आने लगता है। तो सुबह 5-6 बजे तक उसका आवाज़ हमें सुनाई देता है। ऐसे ही जब हमारा मन पूरी तरह से शांत होगा, प्रगाढ़ शांति की स्थिति में, जिसे बोलते समाधि अवस्था, उस समाधि अवस्था में परमपिता परमेश्वर से आने वाले सारे संदेश हमें सुनाई देने लगते हैं। उसको सुनने की कोशिश हमें करनी है और इसकी विधा है मेडिटेशन की क्रिया। जैसे जैसे मेडिटेशन का अभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे समाधि अवस्था तक हम पहुंच सकते हैं। इसके लिए हर दिन हमें कोशिश करनी है सांसों की गति कम करने की। शिवोहम शिवोहम, उस शिव तक हमें मिल जाना है। आत्मा को परमेश्वर से हमें विलीन करना है, आत्मा को परमेश्वर में। आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाएंगे और ऐसी स्थिति आ जाएगी, उसे बोलते योग सिद्ध हो गया, समाधि अवस्था प्राप्त हो गई उस आदमी को। उस ऐसे हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट का ध्यान का अभ्यास हमें करना है। आंखें बंद रखते ही दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों का घर्षण करके ऊर्जा तैयार करेंगे। दोनों हाथ जब गर्म हो जाएंगे, आंखों पे दोनों हाथ रखते हुए आंखें धीरे धीरे खोलेंगे। ये योगाभ्यास, और सामान्य इंसान से असामान्य व्यक्ति हम बन सकते हैं योग और ध्यान से। योग की सारी क्रियाओं से हम बन सकते हैं असामान्य व्यक्ति। कोई लोग हम देखते हैं छोटे छोटे घर से आते हैं, जिनके माँ बाप अनपढ़ होते हैं, लेकिन जब वो लोग ठीक ढंग से इसका अभ्यास करते हैं तो पूरी दुनिया पे छा जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आप हमारे पीछे देख सकते हैं। हमारे मामा जी है,
हमारे पूज्य डॉक्टर जी के गुरु जी है, खुद डॉक्टर जी हमारे आदरणीय बड़े सर, वो हमारे योगी है और योग करते हैं। हमारे आज के जो पंत प्रधान है वो आज के सभी योग करते हैं और योग को उन्होंने पूरी दुनिया में फैला दिया है। बाजू में बैठे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, उन्होंने तो पूरी दुनिया को छा गए हैं योग के कारण से। और उसके आगे जो हमारे अगली पीढ़ी है आने वाली, आदरणीय राहुल जी, इन्होंने भी गए 3 साल से इस विधा को आगे बढ़ाने की पूरी तरह से कोशिश की है। और हर युवा को उन्होंने ये दर्शन दिया है, ये मार्ग उन्होंने दिखाया है कि आगे चलकर आपको भी योगी बनकर, हमारे कॉलेज जो भी आदमी बाहर निकलेगा उसको योगी बनकर काम करना है, तो वो आगे जाके दुनिया में सबसे ऊंची बादान पर पहुंच सकता है। ये विश्वास उन्होंने हम सबको दिया है। आगे बहुत बड़े हमारे योगी, पूना के सबसे बड़े योगी है हमारे, आसनों की कैसी, आसन की स्थिति कैसी चाहिए, सब सिखाने वाले हमारे गुरु जी, इन सभी को हम नमन करते हैं। आप सभी को मैं नमन करता हूँ। मैं हूँ गोविंद गाडगिल, पतंजलि योग समिति का हम काम करते हैं और उसके साथ साथ हमारा MIT में भी हम लोग योग सिखाने का काम करते हैं। मेरे साथ है हमारा युवा योग शिक्षक समीरन कुलकर्णी तथा हमारे साथ में है उज्ज्वला जी, हमारे बहन उज्ज्वला जी। ये दोनों हमारे योग शिक्षक है, इंटरनेशनल योग टीचर अभी बने हैं ये। तो आप सभी को भी योग करना है, योग सीखना है और आगे चलकर योगी बनना है, योग शिक्षक बन के ये जो योग का मार्ग आदरणीय डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने हमको दिया है उसको हमें आगे लेके जाना है। और इस जो हमारा हर साल ये प्रोग्राम चलता है उसका उद्देश्य यही है कि इस योग को हमें हर घर तक नहीं, हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। ये आदरणीय डॉक्टर साहब का, हमारे जो विश्वनाथ जी कराड़ जी है, उनका ये संदेश हमें घर तक पहुंचना है और इसके लिए ये सब विधा की जाती है। हर साल हम सब एक जगह पे मिलके ये योग करते हैं, लेकिन अभी इस साल ऑनलाइन के माध्यम से हमें ये सब करना पड़ रहा है। आप सब ने बहुत अच्छी तरह से उसको देखा है, सीखा है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी इसको ठीक ढंग से सीखे होंगे और इसको हर दिन आप सभी दोहराएंगे। इसके बाद एक प्रार्थना करके हम रुक जाएंगे। प्रार्थना के लिए सब हाथ जोड़ देंगे। विश्व प्रार्थना करके हम रुकने वाले हैं। आंखें बंद होगी सभी की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम द्यौ शान्तिः, अंतरिक्ष शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, आपशान्तिः, औषधय शान्तिः, वनस्पतय शान्तिः, विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। लीजिए लंबा गहरा सांस। ओम। सभी को नमन, सभी को वंदन। ओम। आगे झुककर धरती माता को वंदन करेंगे। माता पिता गुरुजनों को वंदन। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे। सभी को ओम, सभी को नमस्ते। ओम।